N10 के ऊपर N10 के वर्क फ्लो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस N10 फ्लो के बारे में नहीं जानते और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए पर ओवरव्यू है। यहाँ से आकर आप इसके न्यू वर्क फ्लो या न्यू क्रेडेंशियल या न्यू टेबल डिफरेंस डिज़ाइन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट आपको एंटरप्राइजेस के अंदर मिल लाइक AI ऑटोमेशन वर्क फ्लोज, यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस टू सेलेक्ट them, right? The sales, ID ops, marketing, document ops, other and support. So there are so many templates we have to utilize in our system. And already अगर आप जिस तरह chatbot है इस किसी को भी यूज़ Skillin, N10, Agent Note, और जिस तरह आप अगर इसको आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर जैसे है ऑप्शन यूज़ फॉर फ्री, ठीक है, तो अगर देंगे तो ये आपका प्री डिफाइंड बना बनाया टेस्टेड लाइक एजेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते। हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स आई शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं N10 के ऊपर N10 के वर्क फ्लो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस एंड फ्लो के बारे में नहीं जानते और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आप N10 पर जाकर आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या ट्रायल वर्जन ले सकते हैं नॉर्मली, और दूसरा एक ऑप्शन और होता है कि आप होस्टिंगर पर जाकर और उसकी आप उसके थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मेरे पास एक होस्टिंगर के क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ राइट नाउ। मैं अभी N10 के ऊपर हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओवरव्यू है, यहाँ से आकर आप इसके न्यू वर्क फ्लो या न्यू क्रेडेंशियल या न्यू टेबल डिफरेंस डिज़ाइन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट आपको एंटरप्राइजेस के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद टेम्पलेट आ जाते हैं और जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है लोगों के बनाए हुए वो सारी चीज़ें हैं, इनसाइड है, हेल्प, और यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं। जब आप यहाँ से आके सिलेक्शन करते हैं तो आपके न्यू वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक व्यू मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पूरी लाइब्रेरी जितने भी आपके व्यूज़ या वो बने हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको मैं न्यू करता हूँ तो एक न्यू वर्क फ्लो मेरे पास खुलकर आ जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह आने के बाद हम यहाँ कुछ टैग्स दे सकते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूशन इसके आ जाएंगी, इवैल्यूएशन आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फर्स्ट आ जाएगा कि आपने इसको किस तरीके से लाइक ये ट्रिगर करना है, पहले स्टार्ट कैसे होगा, ये कैसे आगे हम बढ़ेंगे, हम इस पर दोबारा आते हैं। बाकी ये इसकी लाइक कमांड बार फर्दर है, और फाइल आपकी स्टिकी नोट्स ऐड करना चाहें, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं पैनल की। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है या डुप्लिकेट करना है, डाउनलोड करना है, रीनेम करना है, तो इस तरह की ये सारी यहाँ पर सेटिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आने के बाद आप जब बना लेंगे तो पब्लिश अनपब्लिश कर सकते हैं और इस तरह की कंडीशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ फीचर्स है नॉर्मली ये जूम है और इसको लो जूम है और लाइक फिक्स टू द स्क्रीन्स हैं और इस तरह के ये सारे इसके ऊपर फीचर्स दिए हुए हैं। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड फर्दर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लाइक नंबर ऑफ ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है कि आप इसको रन किस तरह करना चाहेंगे। क्या ये ट्रिगर मैनुअली हो, ठीक है, या आप किसी इवेंट की बेसिस के ऊपर इसको कॉल करना चाह रहे हैं तो ये वो आ जाएगा। और ऑन अ शेड्यूल अगर आप कोई टाइमलाइन देना चाह रहे हैं, रन द फ्लो एवरी आवर, अ डे आवर, और कस्टम इंटरवल जो भी आप देना चाहें वो, या ऑन वेब हुक कॉल अगर किसी वेबसाइट से हम रिक्वेस्ट कोई करते हैं तब ये वर्क फ्लो रन हो तो ये उसके लिए है। ऑन फॉर्म सबमिशन है कि अगर हम इसके ऊपर कोई भी फॉर्म सबमिशन करते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, फॉर्म में डेटा डालते हैं, उसकी बेसिस पर ये रन होना चाहिए तो ये हम वो भी कर सकते हैं। व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्क फ्लो, यानी हमारे पास जिस तरह हम मल्टीपल वर्क फ्लो का सिनेरियो होता है तो क्या हम उसके थ्रू इसको रन करना चाहते हैं तो ये वो सिनेरियो है। और ऑन चैट मैसेज के ऊपर जैसे ही आप फ्लो कोई भी आपको चैट भेजता है, ठीक है, जिस तरह चैट बोर्ड वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप भेजना चाहते हैं। और अदर वे है रन द फ्लो ऑन वर्क फ्लो एरर और फाइल चेंजेस, यानी इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि किस किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल के ट्रिगर पे एरर का ट्रिगर आया या कोई MCP सर्वर का ट्रिगर आया, N10 के अपने इंटरनल जो भी इसके मेथड्स वगैरह हैं, चीज़ें हैं, उसके थ्रू देख सकते हैं। इसमें अगर आप चाहेंगे तो फर्दर आप में दिख जाएगा आपको कि भाई जैसे ही पब्लिश हो तो ये फर्दर हो, उसके ऊपर
मज़ीद ये सारे एक्शन है। हम यहाँ से और बैक आ जाते हैं, ठीक है। हम जिस तरह ऑन ऐप इवेंट है, जहाँ पर भी एरो का साइन होगा वहाँ फर्दर आपको फर्दर डिटेल मिल जाएंगी। तो हम इस पे वन बाय वन आ जाते हैं। अब इसके अंदर एपीआईज़ के थ्रू है, ठीक है, कौन कौन सी एपीआईज़ हैं और कौन कौन सी सपोर्ट करेंगी। तो देयर इज़ सो मैनी एपीआईज़, ठीक है, काफ़ी सारी हैं जिसके साथ ये लिंक हो सकता है या आप उसको अपनी बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और किस तरह आपको इसको स्केड्यूल करना है। और बाकी मल्टीपल्स कॉल्स यहाँ पर जो है वो डिफ़ाइन हुई हुई है, तो आप उसको किस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अभी के लिए मैं मैनुअली ले लेता हूँ ताकि मेरे पास एक फ़र्स्ट ऑब्जेक्ट मिल गया कि जी इसको मैं मैनुअली करने वाला हूँ। और जैसे ही मैं इसको मैनुअली करूँगा, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूँगा, नॉर्मली मुझे ग्रीन साइन दे देगा कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या है कि अब आपने नेक्स्ट आइटम डिफ़ाइन करना है। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर अब आपके पास फिर इसी तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। एआई है, ठीक है। एआई के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? एआई को यूज़ करते हुए एक्शन इन ऐप, कि किसी एक्शन कोई ऐप है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐप और सर्विसेज लाइक गूगल शीट्स है, टेलीग्राम, नोशन और मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास और हो जाते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, डेटा कन्वर्टेशन है और मैनिपुलेट करना है, जो भी करना है उससे रिलेटेड है। फ्लो आपके पास आ जाते हैं, ब्रांच है, मर्ज, लूप, इस तरह की चीज़ें। कोर आ जाता है, ह्यूमन रिव्यू लेना है या आपने एक और ट्रिगर यहाँ पर ऐड करना है। तो पहले मैं एआई के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। एआई के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको रिकमेंड करता है कि आपके पास मल्टीपल, देयर इज़ सो मैनी लाइक टेम्पलेट्स ओवर देयर, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 5x फास्टर हैं, बेसिकली यूटिलाइज़ किए, ऑप्टिमाइज़ किए हुए हैं लोगों ने और इनको पहले से बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको रिकमेंड करता है। हम इस पे जाते हैं, इस पे लाइक वो आपको एक फर्दर कैटेगरी, और यहाँ पर है 8061 like AI automation workflows. You have a different options to select them, right? The sales, ID ops, marketing, document ops, other and support. So there are so many templates we have to utilize in our system. And already अगर आप जिस तरह chatbot है, इस किसी को भी ऑप्शन को लेंगे तो ये आपको एक पूरा बनाकर और ये सारी चीज़ें आपको रेडी करके दे देगा, ठीक है। यूज़ स्किल इन एन एजेंट नोट, और जिस तरह आप अगर इसको आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जैसे है ऑप्शन यूज़ फॉर फ्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इंपोर्ट आ जाएगा कि सेल्फ होस्ट इंस्टेंस है। कॉपी टेम्पलेट आपने करनी है इसकी, जेसन आप कॉपी कर सकते हैं और आपको इस तरीके से इंस्टॉलेशन डॉक्स एंड सारी चीज़ें आपको ये मिल जाती हैं। तो आप इस तरीके से भी कर लेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको आपके उसके क्लाउड के वो आपको ले जाएगा और वहाँ पर एक नया ऑप्शन करके और ये पूरा टेम्पलेट लोड करके दे देगा। इसमें आपको रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स डिफ़ाइन करने होंगे कि जो अगर गिटहब कैसे रिक्वायर्ड है या चैट मॉडल इन्होंने जो डिफ़ाइन किया हुआ है बेसिकली वो आपको देना पड़ेगा। नॉर्मली ये एक पूरा चैटबॉट पूरा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये इंटरेक्ट कैसे होगा चैट से, जैसे ही चैट से आप मैसेज आएगा, चीज़ें आएंगी, तो वो तो ये पूरा इसका सेटअप लाइक हुआ हुआ है टेम्पलेट का। आपने यहाँ पर जहाँ जहाँ ये मार्क आ रहे हैं जैसे गिटहब है उसके कनेक्शन देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन आ जाती है, आपने जो की होगी इवैल्यूएशन उसकी आ जाएगी। बहरहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सिर्फ हमसे ये बेसिक रिक्वायर्ड चीज़ें मांग रहा है। जिस तरह यहाँ पर इसको चाहिए, यहाँ पर चाहिए एआई एजेंट कौन सा आप यूज़ करना चाहेंगे चैट मॉडल के लिए वो चाहिए, तो ये जब आप दे देंगे तो ये आपका प्री डिफाइंड बनाया टेस्टेड लाइक एजेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये सैम्पल जस्ट शो ऑफ के लिए आपको मैं दिखा रहा था, ठीक है। दोबारा से हम वापस आ जाते हैं अपने उसके ऊपर। तो ये टेम्पलेट हमने देखा। अब एआई एजेंट है, नॉर्मली एआई एजेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो एआई एजेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं कि चैट ट्रिगर नोड है या डिफाइन ब्लो है, तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट वगैरह जो भी देना चाहें वो आप एक दे सकते हैं। जब आप ये देते हैं इसके बाद आपके पास क्या आता है, ये नॉर्मली चैट मैसेज का एक ऑप्शन दे रहा है, ये हम रिमूव भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एआई एजेंट जो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर चैट मॉडल देना है कि जी किसको आप यहाँ पर एआई मॉडल को यूज़ करना चाहेंगे। तो देर इज़ सो मैनी ऑप्शन एंड द थिंग, आप यहाँ पे चैट जीपीटी या उसके अलावा और इस तरह से जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मेमोरी के लिए आप क्या लेना चाहेंगे कि आपका डेटा अगर नॉर्मली जिस तरह चैट जीपीटी होता है, क्या होता है कि जब आप उस पर जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो वो आपको एज अ रजिस्टर करता है और मेमोरी में आपकी चीज़ें ऐड करता जाता है ताकि जो आप सवाल करें
करते जाएं, वो आपको उसी के मुताबिक आपके जो आपने उसको क्वेश्चन दिया उसको बताया हुआ है कि वो एक किस तरह का एजेंट है या किस तरह की एआई है, तो वो उस हिसाब से आपको डिटेल, तो वो इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं मेमोरी के लिए, तो वो मेमोरी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह यहाँ पर टूल है, तो एआई एजेंट टूल है, कॉल अटेंडेंट वर्कफ्लो टूल है, कोड टूल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट टूल, एमसीपी सर्वर, और यहाँ पे और भी इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा और मज़ीद इसके अंदर आता हूँ। अब इसके अंदर मज़ीद है, एक्शन इन ऐप है। ठीक है, एआई हमने देखा। अब एक्शन इन ऐप में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी एपीआईज यहाँ पर यूज़ हुई हुई है। ठीक है, इसी में गूगल वगैरह और इस तरह की जो भी सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी, अभी गूगल के अंदर भी देखेंगे तो शीट्स है, ड्राइव्स है, डॉक्स है और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। मैं अगर इसमें फ़ेसबुक देखना चाहूँ या मेटा लिखूँगा तो वो देखते हैं, उससे रिलेटेड भी हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेटा बेस है, होम असिस्टेंट है, लेट मी सर्च फेसबुक और यूट्यूब। ठीक है, फेसबुक ग्राफ एपीआई है, फेसबुक के ट्रिगर हैं, लीड्स एज ट्रिगर है, यानी उससे रिलेटेड जो भी आपसे आपकी वो चीज़ें होंगी वो आपको हाईलाइट कर देगा। लिंक्डइन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी चीज़ें, और भी जो जिस तरह की भी ज़्यादातर ऐप्स हैं आप उसको आसानी से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से भी बाहर आ जाता हूँ एक स्टेप बैक, और यहाँ पर आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि अब आप यहाँ पे किस तरह का कोड यूज़ करना चाह रहे हैं, डेट एंड टाइम है, किसी फील्ड को सेट मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, डेटा फिल्टर करना चाह रहे हैं, लिमिट करना चाह रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट, स्प्लिट, एंड देयर इज़ अदर ऑप्शन एज वेल, एग्रीगेट है, मर्ज है, समराइज है, कन्वर्ट टू फाइल है, क्रिप्टो से रिलेटेड है, यूटिलिटीज़, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट डेटा एंड द HTML मार्कडाउन, लाइक बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के मिल जाएंगे कि किस तरह का आप चीज़ यूज़ करें। जिस तरह कोड में मैं जाऊँ तो यहाँ पर दो तरह के मुझे मिल जाते हैं कि जी जावा स्क्रिप्ट है या पाइथन है, जो भी मैं कोड दूँ उसको कन्वर्ट कर दे या मुझे वो कोड लिख कर दे दे, तो वो उससे रिलेटेड भी आपको वो काम आ सकता है। फ़िल्टर्स है या लिमिट्स है या रिमूव डुप्लीकेट्स है। ठीक है, तो जहाँ पर एरो है वो आपको फर्दर कंप्रेशन में जाऊँगा तो ऑप्शन देगा कि कंप्रेशन फ़ाइल है या डीकम्प्रेस फाइल है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और क्रिप्टो का ये डायरेक्ट यूटिलिटीज़ प्रोवाइड दी गई हैं अगर कोई क्रिप्टो से रिलेटेड है, या ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नॉर्मली ये डेटा है जो आपको हैश रिटर्न करेगा, या जिस तरह की भी कोडिंग में आप उसको हेक्सा में लेना चाहें बेस 64 में, तो वो आपको उस तरीके से कर देगा। मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। मैं फर्दर इसमें आ जाते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो इस तरीके से ये सारी फील्ड्स हैं या लिमिट्स, कंडीशन, मर्ज, और इस तरह से फाइल्स वगैरह, इमेज आप एडिट कर सकते हैं, HTML लिख सकते हैं या उसमें टाइप कर सकते हैं, और ये काफ़ी सारी यहाँ पर सॉर्टिंग और चीज़ें इस तरह से हैं। हम बैक आ जाते हैं, फ़्लो की ब्रांचेस में चले जाते हैं। यहाँ पर भी है कि फ़्लो आपको किस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, लूप है, कंडीशन है, कुछ मर्ज करना है, कंपेयर करना है डेटा सेट, या आपको स्टॉप एंड एरर लगाना है, स्विच करना है, या थोड़ी देर वेट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोर के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो कोर में के अंदर भी यहाँ पर एक कोड की कंडीशन दी गई है, डेटा टेबल दिया गया। डेटा टेबल देखते हैं, इसके अंदर नॉर्मली क्या है कि आप टेबल अपना इंटरनल भी यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आप इसके अंदर मज़ीद रो ऐड करना चाहें या गेट रोज़ करना चाहें, कंडीशंस देना चाहें, तो वो सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वेब हुक है नॉर्मली, और HTTP रिक्वेस्ट है, एग्जीक्यूशन डेटा FTP सर्वर के थ्रू आप उसको यूज़ करना चाहें, या n8n का अपना है, परफॉर्म एक्शन ऑन एवरी n8n इंस्टेंस के ऊपर अगर आप कुछ देना चाहें तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी सारे एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास n8n फॉर्म्स से रिलेटेड है, और नो ऑपरेशन डू नथिंग, लाइक उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन आपको नहीं करना है, कुछ परफॉर्म नहीं करना, तो आप वो भी लाइक उसको एंड कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। वेट टाइम और इस तरह की कंडीशंस भी इसके अंदर आ जाती हैं। फर्दर आगे चलते हैं ह्यूमन रिव्यू पे। ह्यूमन रिव्यू पे क्या है, नॉर्मली ये इस तरह से आ जाता है कि सेंड एंड वेट फॉर द रिस्पांस। ये है रिस्पॉन्सिव, जिस तरह के आप कोई चीज़ अप्रूवल के लिए भेजते हैं या किसी के से कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं, तो जब जैसे ही वो उसको अप्रूव करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा देन फर्दर वर्कफ्लो आपका
आगे बढ़ेगा या आगे उसको रन करेगा। तो इस तरह इसमें चैट है, डिस्कॉर्ड, जीमेल, गूगल चैट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, सेंड ईमेल है, स्लैक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसके थ्रू लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन आप और उससे ले सकते हैं। ऐड अनदर ट्रिगर में के अंदर है फिर वही कि आप किस तरीके से अगला इवेंट करना चाहते हैं। जिस तरह ये आपकी कंडीशन डेटा लेकर गेट कर आ गया। फॉर सपोज आपके पास एक सिनेरियो है कि जी आपने एआई को कहा कि कुछ टाइप का डेटा जनरेट करे एंड देन वो आपसे वेरीफाई करा रहा है। तो वो आपने क्या कहा कि ऑन फॉर्म सबमिशन आपने ले लिया, उस फॉर्म पर वो डेटा शो करवा दिया उस फील्ड्स के अंदर एंड देन आपसे वो अप्रूवल ले रहा है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं उस फॉर्म को या कुछ डेटा वो प्रोवाइड मांगता है आपसे, वो करने के बाद ये है कि वो फर्दर उसको कॉल कर लेगा। तो इसी तरह के ये सारे फर्दर हैं चैट मैसेज, और ये जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। तो सिंपल इसी तरीके से होता है कि आप इसको लेते जाएं और ये जो भी कंडीशन आप लेना चाह रहे हैं इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वन बाय वन इसको गेट कर सकते हैं। अब इसी तरह ये हमने चैट मॉडल लिया, कंडीशन ली। अब नॉर्मली क्या होता है कि वर्क फ्लो बन जाता है, ये हमने मैनुअली क्लिक पे एग्जीक्यूट किया है, उसकी बेसिस पर है। अगर हम कोई और कंडीशन लेते तो वो इसके अंदर भी आ जाती है। मैं कुछ एक आध एक्शन और आपको ऐड करके दिखाऊं कि let me just select something like या एजेंट अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, ये मैंने फ़िलहाल ले लिया है। या मैं इसको कनेक्टेड चैट ट्रिगर, तो वो चैट इनपुट बेसिकली रिक्वायर्ड कर रहा है, मैं इसको लेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जस्ट ऐड करके देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो बेसिकली ये अब जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे, अब कोई भी चैट मॉडल इसको रिसीव होगा तो यहाँ पर आके मैंने चैट मैसेज रिसीव, जैसे ही चैट मैसेज रिसीव होगा तो वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि जी चैट मैसेज दे दो एंड देन उसके बाद वो उसको इसके साथ कनेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर बेसिकली वो रिक्वायर्ड कर रहा है कि जी आप चैट मॉडल दें या एआई एजेंट दें। ठीक है, तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, चैट कनेक्टेड ट्रिगर नोड है या इसकी सेटिंग्स जो है वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं जिसमें आपने जैसे जैसे आप चीज़ें प्रोवाइड करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको वो रिजल्टेंट देता जाएगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बेसिकली शायद मेरा गूगल कनेक्ट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर गूगल ड्राइव ले लेता हूँ अगर मुझे अलाउ करता है। मैं कहता हूँ जस्ट अ मिनट, या मैं चैट जीपीटी ले लेता हूँ, आई थिंक उसका मेरा कनेक्शन होना चाहिए। ओपन एआई ले लेते हैं। ओपन एआई मैसेज मॉडल, एनालाइज, जनरेट एन इमेज, ऑडियो, डिलीट अ फाइल, लिस्ट ऑफ फाइल, ट्रांसलेट। ओके, मैसेज मॉडल करते हैं हम यहाँ पे। ओपन एआई अकाउंट, फॉर सपोज ये मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, ठीक है, मैंने ले लिया, मैंने टैक्स यहाँ पर आ रहा है। मैसेज मॉडल हमने कर लिया है चूज़, यहाँ से हम कर लेंगे कि कौन सा वर्जन हमें यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने फॉर सपोज ChatGPT 4 ले लिया। इसको मैं टाइप यूज़र दे रहा हूँ या मैं प्रॉम प्री डिफ़ाइन भी दे सकता हूँ कि मैं क्या प्रॉम से करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। और कुछ मैसेज ऐड करना चाह रहा हूँ वो आ जाएगा। बिल्ट इन टूल्स ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड ऑप्शन देना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ दे देता हूँ मैं यहाँ के सर्च टॉप 10 कार्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से सिक्योरिटी स्टैप करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो मेरे लिए कुछ डेटा रिज़ल्ट लेकर आ जाएगा। ठीक है, फॉर सपोज अब इसने यहाँ पर मुझे ये रिज़ल्टेंट दे दिया है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो इसने मुझे ये दे दिया है। नंबर 1 पे टेस्ला है, नंबर 2 पे मर्सिडीज़ एस क्लास है, 3 पे BMW है, 3 सीरीज़ है, 4 पे पोर्श है, मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास है, 5 पे, 6 पे ऑडी है, 7 पे जैगुआर है, लेक्सस है, 8 पे, 9 पे बेंटले है और 10 पे BMW 7 है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इसने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसने ये फर्दर तो इसको यूज़ कर लिया। अब मैं फर्दर इस नोट को जैसे ही किसी के अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा या मैं किसी फॉर्म के साथ डेटा या ह्यूमन रिव्यू पे भेजना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर भी भेज सकता हूँ कि जी ये रिजल्टेंट मेरे पास आया। मैं चैट पे भेज सकता हूँ, किसी गूगल चैट में या ईमेल कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आ जा रहे हैं
कि मैं उसको किस तरीके से यूज़ करूँगा। और इसी तरह जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी वर्क फ्लो होता है, ठीक है, और आपका जो प्रीवियस इनपुट है, जो भी जिससे आप डेटा लेना चाहें, वो मैसेज है, इसको मैं चैट में भेज देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो भी मेरा लास्ट मॉडल है, जिस तरह ये है, इसका मैसेज खुद ब खुद मुझे इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है, कि आप ये वाला जो मैसेज है, इसका कौन सा मैसेज आप यहाँ पे सेंड एंड वेट रिस्पॉन्स, ठीक है, अभी कौन सी चीज़ आप इसको आगे भेजना चाहेंगे। तो फॉर सपोज़ मैंने कहा कि जी टेक्स्ट मुझे आगे भेजना है, तो इसने मुझे पूरा एक टेक्स्ट निकाल के यहाँ पर और इसने मुझे ला के दे दिया, ठीक हो गया। जब इसने मुझे ला के दे दिया, फर्दर ये जो जा रहा है सेंड एंड वेट रिस्पॉन्स के ऊपर जा रहा है, फ्री टेक्स्ट इसकी टाइप है या अप्रूवल है, तो ये मुझे उसका रिज़ल्ट यहाँ पे ला के दे देगा। अगर मैं यहाँ पर इस पर अप्रूवल करता हूँ तो यहाँ फर्दर वो ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या क्या अप्रूवल के ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, अप्रूव ओनली है, अप्रूव प्राइमरी है, या मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, या क्या क्या होगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। मैं अप्रूवल से इसको फ्री टेक्स्ट कर देता हूँ, मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, ठीक है, तो वो इसका रिज़ल्ट भी हम देख लेते हैं कि हमने उसको जो टेक्स्ट दिया था क्या वो टेक्स्ट लेकर आया। वर्क फ्लो मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम अ चैट ट्रिगर नॉट, ओके। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जी इसको शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं इसको शुरू से कर लेता हूँ। ये इसने फर्स्ट रन किया, फिर इसने ये सेकंड रन किया और इसने थर्ड किया। अब ये है ओके, क्योंकि बेसिकली हमने इसको शुरू में कोई चैट का ट्रिगर या मॉडल कोई नहीं दिया, जैसे वो चैट से के थ्रू आए और चैट पे रिटर्न करे, तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ काम नहीं कर रही। बहरहाल फर्दर इसमें और इस तरीके से आप फर्दर इसके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेम्पलेट जो हम पहले देख चुके हैं वो सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, इनसाइट्स आ जाएंगे इससे रिलेटेड के कितने आपके बने हुए हैं प्रोजेक्ट, चीज़ें हैं, कितने फेलियर हुए, कितने नहीं हुए, क्योंकि ये आप मल्टी लेवल के ऊपर इस पर काम कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर इसके हैं यूजेज एंड प्लान है, पर्सनल है, यूज़र है, रोल्स आप असाइन करना चाहें, नेट एंड API, एक्सटर्नल सीक्रेट्स हैं, इन्वायरमेंट्स है, SSO है, सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज़ है, LDAP है, लॉग स्ट्रीमिंग है, ओपन टेलीमेंट्री, कम्युनिटी नोड्स, इंस्टेंस लेवल, MCP, चैट एंड साइन आउट। और मैंने इसके अलावा एक और वीडियो बनाई हुई है लाइक क्लाउड को यूज़ करते हुए N8N से यूट्यूब की ऑटोमेशन की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसमें की भी अगर डिटेल देखना चाहें और किस तरह से वो काम करता है पूरा वर्क फ्लो, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। अब तक के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।